Welcome back, students. Here I am with your second chapter of English, The Praying Hands. Before start this chapter, I want to discuss some information with my students that this chapter, The Praying Hands, is based on a real story of Albrecht Dürer. And the praying hands, it's a portrait, also known as study of hands of an apostle. It is a pen and ink drawing by the German printmaker, painter and theorist Albert Dürer. The work is today stored at the Albertina Museum in Vienna, Austria. Dürer created the drawing using technique of white highlighting and black ink on self-made blue colored paper. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो स्टोरी है जो हम पढ़ेंगे, द प्रेइंग हैंड्स, ये एक रियल पोर्ट्रेट बेस्ड स्टोरी है। एल्ब्रेcht ड्यूरर जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई है, मतलब एक ये ब्लू कलर के एक पेपर पे इन्होंने एक ड्राइंग की टेक्निक होती है वाइट हाइटनिंग एंड ब्लैकिंग, वो यूज़ करके इन्होंने ये एक ड्राइंग बनाई है। और इसमें क्या शो किया है उन्होंने, किसी मेल के दो हैंड्स हैं और वो आपस में जॉइन हो रखे हैं, जैसे आप हाथ जोड़ते हैं किसी के आगे, उस फॉर्म में ये पेंटिंग है। और ये आज भी ऑस्ट्रिया में एक जगह है वेना, वहाँ के जो म्यूज़ियम है एल्बर्टीना म्यूज़ियम, वहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखते हैं इस स्टोरी में हमें क्या जानने के लिए मिलता है एल्ब्रेcht ड्यूरर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Back in the 15th century lived a family with 18 children. आज से करीबन 15th century पहले एक फैमिली रहती थी जिसमें 18 children थे। In order to feed this mob, the father and the head of the household, a goldsmith by profession, worked almost 18 hours a day at his trade and any other praying cord he could find in the neighborhood. ये स्टोरी एक ऐसी परिवार की है जहाँ पर एक माता पिता के साथ उनके 18 बच्चे रहते थे जिनकी कहानी है। और उनके जो पिता हैं वो अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए 18 घंटे तक अपने व्यापार में काम करते थे। और वो प्रोफेशनली क्या थे, एक गोल्डस्मिथ थे, यानी कि वो एक सुनार थे। इसके अलावा अगर उनके आस पड़ोस में उनको कोई काम अलग से देता है, किसी काम कोई उनको काम कहता है और उसके लिए पे करता है, तो वो उस काम को भी करते थे। डिस्पाइट देयर सीमिंगली होपलेस कंडीशन, टू ऑफ द एल्डर हैड अ ड्रीम। ये जो इनकी कंडीशन थी, मतलब एक क्रिटिकल कंडीशन थी जहाँ कोई होप नहीं थी, वहीं इनके जो दो बड़े बच्चे थे उनका एक सपना था। दे बोथ वांटेड टू परस्यू देयर टैलेंट फॉर आर्ट, but they knew well that their father would never be able to send either of them to study at the academy as he did not have enough money. ये दोनों ही इनका जो टैलेंट था, ये आर्ट में बहुत अच्छे थे और अपने उस टैलेंट को उभारने के लिए ये क्या करना चाहते थे, ये एक एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते थे जहाँ पर जाने के बाद इनका जो काम था उसमें और ज़्यादा इनको फिनिशिंग मिलती और ये अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते। लेकिन ये बहुत अच्छे से जानते थे कि इनके जो घर की पोजीशन थी, जो इनके फादर की कंडीशन थी, तो इनके फादर कभी भी इनकी जो ये ड्रीम है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास उसको पूरा करने के लिए मतलब इनफ मनी जितनी उनको चाहिए थी वो नहीं थी। जितना वो पैसा कमाते थे दिन रात मेहनत करके, उससे वो अपने फैमिली का केवल पालन पोषण ही कर पाते थे। तो उनके पास इतना पैसा नहीं था इवन कि वो उन दोनों में से किसी एक को भी बाहर एकेडमी में पढ़ने भेज पाए। आफ्टर मैनी लॉन्ग डिस्कशंस एट नाइट इन देयर क्राउडेड बेड, द टू बॉयज फाइनली वर्कड आउट अ पैक्ट। दे वुड टॉस अ कॉइन, द लूजर वुड गो डाउन इनटू द नियर बाय माइंस एंड अर्न। देन विद हिज अर्निंग्स ही वुड सपोर्ट हिज ब्रदर टू अटेंड द एकेडमी। अब नाइट में क्या हुआ, एक इनके बीच में, दोनों भाइयों के बीच में एक लंबा डिस्कशन चला जहाँ पर सब थे। एक क्राउडेड बेड बोला गया है क्योंकि वहाँ पर उनके बाकी के भाई बहन, उनके माता पिता भी थे।
और जो दोनों बॉयज़ थे, जो दोनों भाई थे, उन्होंने फाइनली लास्ट में एक डिसीज़न लिया। उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे, कॉइन उछालेंगे और उसमें जो विनर होगा वो एकेडमी में पढ़ने जाएगा और जो लूज़र होगा, जो उस टॉस को हार जाएगा, वो पास की ही किसी माइन में जाकर काम करेगा और जो उसको अर्निंग मिलेगी वहाँ माइन में काम करने से, उससे वो अपने दूसरे भाई की एकेडमी की फ़ीस जो है वो पे करेगा और अपने भाई को सपोर्ट करेगा एकेडमी को ज्वाइन करने में। When that brother would complete his studies in 4 years, he would support the other brother at the academy. For that he would either sell his artwork or labor in the mines. और जो भाई एकेडमी में पढ़ाई करेगा, जब उसके 4 साल का वो कोर्स था, तो वो 4 साल का कोर्स जब उसका कंप्लीट हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगा और फिर वो अपने दूसरे भाई को, जो माइन में काम कर रहा था 4 साल तक, उसको एकेडमी में भेजेगा और फिर वो उसको सपोर्ट करेगा। They tossed a coin on a Sunday morning after church. Albrecht won the toss and went off to the academy. संडे मॉर्निंग चर्च के बाहर उन्होंने एक कॉइन को टॉस किया और जिसमें एल्ब्रेक्ट जो था वो विनर रहा, वो टॉस जीत गया और फिर एकेडमी के लिए वो चला गया। Albert went down into the dangerous mines and for the next 4 years sent money to his brother who worked at the academy was almost popular. और जो दूसरा भाई था उसका नाम था एल्बर्ट, वो वहीं पर जो डेंजरस माइन थी, खदान थी, बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, वहाँ पर काम करने चला गया और अगले 4 साल तक वो वहाँ काम करता रहा और वहाँ से जो भी उसको पैसे मिले, जो भी उसकी अर्निंग्स थी, वो उस पैसे को अपने भाई को उसके एकेडमी में सेंड करता रहा। और दूसरी तरफ एकेडमी में जो भाई था उसका एल्ब्रेक्ट, वो काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, उसका काम बहुत अच्छा काम वो वहाँ पर कर रहा था। Albrecht's etchings, his woodcuts and his oil were far better than those of the most of his professors. यहाँ की एल्ब्रेक्ट जो काम करते थे, स्केचिंग करते थे या वुडकट्स या ऑयल्स करते थे, वो जो था वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे उनसे भी बेटर था। By the time he graduated, he was beginning to earn considerable fees for his wonderful works. When the young artist returned to his village, the family held a festive dinner on their lawn to celebrate Albrecht's homecoming. अब जब उसने ग्रेजुएशन कर ली थी एल्ब्रेक्ट ने और वो उसकी कैपेसिटी हो गई थी अर्निंग की, मतलब वो अर्निंग करने लग गया था अपने काम से, उसको पैसा कमाना उसने शुरू कर दिया था, तो वो कंप्लीट एक आर्टिस्ट के फॉर्म में पूरा बन चुका था आर्टिस्ट वो। तो वो अपने गांव वापस लौटा और जब उसके फैमिली को पता था कि आज एल्ब्रेक्ट जो है वो वापस आ रहे हैं एकेडमी से, तो उसकी फैमिली ने बाहर लॉन में एक फेस्टिव डिनर जो है वो अरेंज करा उसके आने की खुशी में। आफ्टर अ लॉन्ग एंड मेमोरेबल मील विद म्यूजिक एंड लाफ्टर, एल्ब्रेक्ट रोज फ्रॉम हिज ऑनर्ड पोजिशन एट द हेड ऑफ द टेबल टू अ ड्रिंक a toast to his beloved brother for the years to sacrifice that had enabled Albrecht to fulfill his ambition. अब काफ़ी समय तक वो लोग जो है हंसी मजाक करते रहे, बातें करते रहे, लाइक म्यूज़िक भी वहाँ पर ऑन था और काफ़ी लंबा समय उन्होंने एक बहुत यादगार पल की तरह उसको सेलिब्रेट किया उस डिनर को। अब लास्ट में काफ़ी देर बाद क्या हुआ कि जो एल्ब्रेक्ट था वो अपने जगह से उठा और जो टेबल पे उनकी ड्रिंक रखी थी उसने उसको अपने भाई के नाम पर, जैसे आप आपस में सॉफ्ट ड्रिंक कभी करते हैं बच्चे तो चीयर्स करते हैं ना हम लोग खुशी में, चीयर्स, तो उसने वो चीयर्स, टोस्ट मीन्स यहाँ पर है चीयर्स करना, तो वो अपना चीयर्स करने के लिए वहाँ पर उठा अपना ग्लास लेकर और उसने अपने भाई को, मतलब उसको क्या किया, एक ऑनर दिया कि भाई मतलब तुम्हारे जो सेक्रीफाइस था, तुम्हारे सेक्रीफाइस की वजह से आज मेरा जो एम्बिशन है वो पूरा हो पाया है। अगर तुम मेरे लिए सेक्रीफाइस नहीं करते तो शायद मेरा ये एम्बिशन जो है वो एक ड्रीम बन के रह जाता, मैं कभी इसको पूरा नहीं कर पाता। हिज क्लोजिंग वर्ड्स वर, और उसके साथ साथ उसके जो लास्ट के जो क्लोजिंग वर्ड्स थे वो थे, एंड नाउ एल्बर्ट ब्लेस्ड ब्रदर ऑफ माइन, नाउ इट्स योर, जन की एल्बर्ट मेरे भाई
तुमने मेरा इतना साथ दिया, और अब क्या है, अब तुम्हारी बारी है, तुम जाकर अपने सपने पूरे करो। नाउ यू कैन गो टू द अकेडमी टू परस्यू योर ड्रीम एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू। अब तुम अकेडमी जाओ, 4 साल पूरे हो गए हैं, मैं एक आर्टिस्ट बन गया हूँ, अब तुम जाओ और एकेडमी में, और मैं तुम्हारे सपने पूरे करूँगा और तुम्हारी देखभाल करूँगा। All heads turned in eager of expectation to the far end of the table where Albert sat. सबकी नज़रें टेबल पे दूर जाकर, दूर जहाँ पर एल्बर्ट जो है बैठा हुआ था वहाँ पर टिक गई, क्योंकि सबको एक्सपेक्टेशंस थी बहुत ज़्यादा एल्बर्ट से। Tears streaming down his pale face. जो एल्बर्ट वहाँ बैठा था उसका फेस जो है वो बिल्कुल पीला पड़ रखा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। Shaking his lowered head from side to side while he sobbed and repeated over and over, no, 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 no. और जो एल्बर्ट है उसने सर नीचे झुकाए हुआ था, वो रो रहा था, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, और वो अपना हेड को, जब आप किसी को मना करते हैं तो आप अपना हेड मूव करते हैं ऐसे साइड बाय साइड, तो ऐसे अपना हेड वो है साइड बाय साइड मूव कर रहा था, और ही सेड नो 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 नो। Finally, Albert rose and wiped the tears from his cheeks. Finally, कुछ टाइम बाद एल्बर्ट जो है वो उठा अपनी जगह से, उसने अपने आंसू पोंछे। He glanced down the long table at the faces of loved, and then holding his hand close to his right cheek. उसके बाद में उसने क्या किया, टेबल पे जहाँ उसके सारे फैमिली मेम्बर्स बैठे थे और जो उसकी साइड में देख रहे थे, उसने उन सबकी साइड में देखा, और उसके बाद उसने क्या करा, अपनी चीक पर अपना हैंड रखा और उसने कहा, सॉफ्टली, धीरे से कहा उसने, नो ब्रदर, आई कैन नॉट गो टू द एकेडमी। नहीं मेरे भाई, अब मैं एकेडमी नहीं जा सकता। इट इज़ टू लेट फॉर मी, लुक लुक व्हाट 4 years इन द माइंस हैव डन टू माई हैंड्स। कि अब मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है, और देखो इन 4 सालों में ये जो माइंस में मैंने काम किया है उसकी वजह से मेरे हाथों की क्या कंडीशन हो गई है। The bones in every finger have been smashed at least at one, and lately I have been suffering from arthritis so badly in my right hand that I cannot even hold a glass to return to your toast. कह रहा है, और ये जो डेली मैं काम कर रहा हूँ माइंड में, शायद ही कोई ऐसा दिन जाता था जिस दिन मेरी उंगलियाँ नहीं चटकती थी, या मतलब मुझे कोई चोट नहीं लगती थी मेरे फिंगर्स पे। और ये जो माइंस में जो हार्ड वर्क मैंने किया है उसकी वजह से एक बीमारी होती है अर्थराइटिस, जिसको आप गठिया बाय बोलते हैं, वो मुझे हो गई है। और मेरा जो राइट हैंड है वो इतना ख़राब हो चुका है कि अभी जब तुमने चेयर्स किया तो मैं अपना ग्लास उठा के तुम्हारे साथ चेयर्स भी नहीं कर पाया। देन हाउ कैन आई ड्रू डेलिकेट लाइन्स ऑन द कैनवास विद अ पेन और अ ब्रश? नो ब्रदर, फॉर मी इट्स टू लेट। तो तुम ही बताओ कि कैनवास पर जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें बहुत ही डेलिकेट लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी होती है, फिनिशिंग देनी होती है, तो मैं कैसे कर पाऊँगा? मैं पेन और ब्रश भी ठीक से नहीं पकड़ सकता। तो नहीं मेरे भाई, अब बहुत लेट हो गया है, मेरे हाथ जो है वो ख़राब हो चुके हैं और मैं अब एकेडमी नहीं जा सकता। मोर देन 450 years हैव पास्ड। इस बात को करीबन 450 साल से ज़्यादा हो गए हैं। बाय नाउ, आज की डेट में, Albrecht Dürer's hundreds of masterful portraits, pan and silver, point sketches, watercolor, charcoals, and woodcuts and copper engraving hang in every great museum in the world. But the odds are the great that you, the like most people, are familiar with only the Albrecht Dürer's work. वो कह रहे हैं कि आज करीबन 450 साल से ज़्यादा हो गए हैं, एल्ब्रेस्ट ड्यूरर जो है वो बहुत सारे, मतलब 100 उन्होंने मास्टरफुल पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, बहुत खूबसूरत। उन्होंने बहुत सारी आर्ट में कई फील्ड पे काम किया है, जैसे सिल्वर पॉइंट स्केचेस के साथ में, वाटर कलर्स के साथ, चारकोल्स, वुड कट्स, एनग्रेविंग, और लगभग वर्ल्ड के जितने फेमस म्यूज़ियम्स हैं वहाँ सभी पर, हर म्यूज़ियम में एल्ब्रेस्ट ड्यूरर का जो काम है, आर्ट है, उसको शो किया हुआ है। लेकिन देखिए कितनी मतलब ख़राब बात है कि यहाँ पर बोला गया है कि एल्ब्रेस्ट ड्यूरर को आज सब जानते हैं कि ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, और वर्ल्ड के हर ग्रेट म्यूज़ियम में उसकी आर्ट हमें देखने को मिलती है। लेकिन एल्बर्ट, जिसके वजह से एल्ब्रेस्ट इतना फेमस हुआ, वो अपने ड्रीम्स को कैप्चर कर पाया, ट्रू कर पाया,
एल्बर्ट को कोई नहीं जानता। कितनी ऑड बात है ये कि लोग यहाँ पर सिर्फ एल्ब्रेcht ड्यूरर के काम को ही जानते हैं। मोर देन मैरिली बीइंग फैमिलियर विद इट, यू वेरी वेल मे हैव द रिप्रोडक्शन हैंगिंग इन योर होम एट ऑफिस। एल्ब्रेcht की जो पेंटिंग्स हैं वो उनको लोग उनकी सराहना करते हैं। ज़्यादातर लोगों के घरों में और ऑफिस में आपको एल्ब्रेcht का आर्ट जो है वो देखने को मिलेगा। One day, to pay homage to Albert for all that he had sacrificed, Albrecht Dürer painstakingly drew his brother's abused hand with palm together and thin fingers stretched skyward. लेकिन जो एल्ब्रेcht है वो इस बात को मतलब फील करते थे कि मेरा जो भाई है एल्बर्ट, अगर वो उस टाइम पे सेक्रीफाइस नहीं करता तो मैं जिस पोजीशन पे हूँ नहीं हो पाता। तो अपने भाई एल्बर्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए एक बार एल्ब्रेcht ने एक ड्राइंग बनाई है उसने, और उसमें उसने क्या ड्रॉ किया है, अपने भाई के हाथ बनाए हैं उसने। मतलब जैसे पाम्स को मिला के जैसे आप हाथ जोड़ते हैं किसी के आगे, इस फॉर्म में उसने एक पेंटिंग बनाई है अपने भाई के हाथों की। ही कॉल्ड हिज पावरफुल ड्राइंग सिंपली बाय हैंड्स, और वो जो ड्राइंग थी उसने उसको नाम दिया हैंड्स। But the entire world almost immediately opened their heart to his great masterpiece and renamed the tribute of love the praying hands. लेकिन क्या हुआ जब वो पेंटिंग जो है लोगों के सामने आई, तो लोगों ने उसको बहुत पसंद कर दिया और लोगों ने उसका जो नाम है वो चेंज करके उसका नाम रख दिया द प्रेइंग हैंड्स। एल्ब्रेcht ने उसको नाम दिया था हैंड्स, लेकिन लोगों ने उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया और उसको ट्रिब्यूट ऑफ लव माना और उसको नाम दिया द प्रेइंग हैंड्स। द नेक्स्ट टाइम यू सी अ कॉपी ऑफ दैट टचिंग क्रिएशन, टेक अ सेकेंड लुक, लेट इट बी अ रिमाइंडर इफ यू स्टिल नीड वन दैट नो वन कैन डू एनीथिंग अलोन। अगर नेक्स्ट टाइम आप कभी इस तरह की कोई टचिंग क्रिएशन देखते हैं तो एक सेकेंड के लिए उसको देखकर सोचिएगा, ज़रूर याद कीजिएगा कि अगर हमें किसी मतलब अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, हम अकेले उस काम को नहीं कर सकते। इफ़ यू स्टिल नीड वन, अगर आपको किसी एक की ज़रूरत है, दैट नो वन कैन डू एनीथिंग अलोन, मतलब कोई भी कुछ अकेले नहीं कर सकता। इस स्टोरी में अगर एल्बर्ट जो है वो देखता अगर कि माइंस में जाने से उसके हैंड जो है वो ख़राब हो रहे हैं और वो इन फ्यूचर अपना ड्रीम जो है उसको ट्रू नहीं कर पाएगा, और वो माइंड से हट जाता और पैसे भेजने बंद कर देता है एल्ब्रेcht को उसके एकेडमी में, तो आज के टाइम पे एल्ब्रेcht जो है वो इतना फेमस आर्टिस्ट कभी भी नहीं बन पाता। तो इसके साथ ही ये चैप्टर जो है वो ओवर होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है या चैप्टर में कहीं कुछ बात जो है वो क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज जो है वो आपको अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से जो है उसको फिल कीजिए, मेरे पास सेंड कीजिए, और बाकी जो इसकी वर्कशीट है वो भी बहुत जल्दी फिल करके आपको सेंड कर दी जाएंगी। थैंक यू।